हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्सेस रिटेल फार्मासिस्ट। ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है, रिटेल फार्मासिस्ट क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या काम होता है, रिटेल फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और रिटेल फार्मासिस्ट में से दोनों में से कौन सा बेस्ट है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या रहने वाला है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्सेस रिटेल फार्मासिस्ट। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, रिटेल फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की सैलरी ज़्यादा होती है या फिर रिटेल फार्मासिस्ट की सैलरी ज़्यादा होती है, दोनों में से कौन सा बेस्ट होता है। अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर या फिर डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच चाहते हैं, तब आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर की लाइव क्लासेस चाहते हैं, वो भी इंग्लिश हिंदी दोनों में ही, तब आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, रहेगा इस टाइप से स्क्रीन पे आपको कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो जहाँ पर डी फार्मा क्लासेस लिखा है, इस पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपका थर्ड स्टेप जो होगा, वहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर लिखा है डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर और आपका क्या है, एग्जिट एग्जाम। अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, तब आपको क्या करना है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर पे टिक करना है। डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, तब आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर पे टिक करना है। और आपको एग्जिट एग्जाम का बैच ज्वाइन करना है, तब एग्जिट एग्जाम पे टिक करना है। ठीक है, जैसे कि हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, तब हमको क्या करना है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर पे टिक करना है। टिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको क्या होगा, स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के भी दो कोर्स है, एक है आपका मास्टर कोर्स और दूसरा क्या है, आपका डिजिटल कोर्स है। अब ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है, तो मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे और डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप मास्टर कोर्स ज्वाइन करते हैं, तब कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स, ऑल इन वन नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज बताया गया, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ठीक है, अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये नोटबुक आपके घर पे बिल्कुल फ्री में भेजी जाएगी। डिजिटल कोर्स में से कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी, जो कि आपके क्या रहेगी, ऐप के अंदर ही रहेगी। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है, वो है आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का 2100 रुपये। ठीक है, डिजिटल कोर्स का प्राइस है 999 रुपये। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी क्या है, 12 महीने की है। तो मास्टर कोर्स क्या है, डिजिटल कोर्स क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो हमारा था, इसमें हमने क्या देखा, दो कोर्स है, एक हमारा डिजिटल कोर्स, एक मास्टर कोर्स है। अगर आपको जो भी डेमो देखना है, क्लासेस कैसी चल रही हैं, अच्छी लग रही है, बेकार लग रही है, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर व्यू डेमो पे क्लासेस देख लेना। अगर अच्छी लगती है, आप कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, तब आपको बाई नाउ पे क्लिक करना है और क्या करना है, ऑनलाइन पेमेंट कर देना है, आप क्या होंगे, कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या करना है, आपको अपने कोर्स को ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बारे में। ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है, हॉस्पिटल में काम करता है, कि उसका क्या क्या काम होता है, मेडिसिन को डिस्पेंस करना, डोज कैलकुलेशन करना, पेशेंट काउंसलिंग करना, जो भी पेशेंट आया है उसको मेडिसिन की सही जानकारी देना, कि मेडिसिन को किस तरह से लेना है, ठीक है, कितनी डोज लेना है, कब तक लेना है, अगर आप इस मेडिसिन का ज़्यादा यूज़ करते तो क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ये किसका काम होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम होता है। ठीक है, तो ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्क इनसाइड ए हॉस्पिटल एंड इट इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग मेडिसिन, पेशेंट काउंसलिंग, डोज कैलकुलेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग विथ डॉक्टर। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है, जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वो होता है जो हॉस्पिटल के अंदर काम करता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या क्या काम करता है, मेडिसिन को डिस्पेंस करता है, मतलब कि क्या, मेडिसिन डिस्पेंस करना। फिर दूसरा है पेशेंट काउंसलिंग,
हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या काम होता है? पेशेंट काउंसलिंग, मतलब कि कोई भी पेशेंट आया है या दवा ले रहा है, उसको दवा के बारे में सही जानकारी देना कि जो दवा ली है आपने कब तक ली है, उसकी डोज क्या लेना है, ठीक है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, ये सब कौन बताएगा? एक फार्मासिस्ट बताएगा। साथ ही साथ डोज कैलकुलेशन, ठीक है, कि किस पेशेंट को कितनी डोज देनी है, बच्चा है तो उसको कितनी डोज देनी है, बड़ा है तो उसको कितनी डोज देनी है। जो आपकी डोज होती है वो दो टाइप से क्या होती है? कैलकुलेट होती है, एक एज के हिसाब से और दूसरी आपकी बॉडी वेट के हिसाब से। छोटा बच्चा है तो उसको बॉडी वेट के हिसाब से देंगे, ठीक है। तो आपकी क्या फार्मासिस्ट का काम होता है? डोज कैलकुलेशन। फिर उसके बाद क्या करता है? डॉक्टर्स के साथ आपका कोऑर्डिनेटिंग करता है। तो ये सारे के सारे काम क्या है? फार्मासिस्ट के हैं। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो कि हॉस्पिटल के अंदर काम करता है, पेशेंट की काउंसलिंग करता है, ठीक है, मेडिसिन डिस्पेंस करता है, जो भी आपके डॉक्टर है उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है, डोज कैलकुलेशन करता है। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बारे में आपको क्या हो गया होगा? समझ में आ गया होगा। रोल ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल होता है हॉस्पिटल के अंदर? तो क्या क्या रोल होता है? सबसे पहला आपका रोल रहने वाला है डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू पेशेंट, पेशेंट को क्या करना? मेडिसिन देना, ठीक है, मेडिसिन को डिस्पेंस करना। दूसरा क्या रोल है? डोज कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेशन करना, जैसे कि आपका कोई बड़ा बुजुर्ग है, ठीक है, उसको अलग डोज दी जाएगी, यंग को अलग डोज दी जाएगी। तो ये डोज कैलकुलेशन के भी आपके क्या होते हैं? अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। आपका क्लर्क फॉर्मूला है, फेडिंग फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करता है फार्मासिस्ट? डोज कैलकुलेशन करता है कि अगर छोटा बच्चा है उसको कितनी डोज देनी है, बड़ा है उसको कितनी डोज देनी है, अगर किसी का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो उसकी डोज कैलकुलेशन करेगा, किसी का बॉडी वेट बहुत कम है। तो इस टाइप से क्या करता है? डोज कैलकुलेशन का भी रोल किसका होता है? फार्मासिस्ट का होता है। फिर पेशेंट काउंसलिंग, अब पेशेंट काउंसलिंग में क्या रोल होता है? जैसे कि कोई भी पेशेंट आया है, उसको डॉक्टर ने क्या दिया? प्रिस्क्रिप्शन दिया। अब प्रिस्क्रिप्शन पे जो भी दवा लिखी है वो मरीज किसके पास जाएगा? फार्मासिस्ट के पास जाएगा। फार्मासिस्ट क्या करेगा? वो सारी की सारी दवा को निकालेगा, उसकी कितनी डोज लेनी है, कब तक दवा चलेगी, ठीक है, क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे, ठीक है, ये सब काम कौन करेगा? फार्मासिस्ट करेगा। तो पेशेंट काउंसलिंग में भी किसका रोल होता है? फार्मासिस्ट का रोल होता है। फिर है वर्किंग विथ डॉक्टर्स एंड नर्स, फार्मासिस्ट क्या करता है? डॉक्टर और नर्स के साथ आपका काम करता है। फिर मेंटेनिंग ड्रग रिकॉर्ड्स, ड्रग रिकॉर्ड्स को क्या करता है? मेंटेन करता है, ठीक है, जो भी आपकी ड्रग्स रिकॉर्ड है, कितनी ड्रग आई है, कितनी ड्रग आपकी बेची गई है, कितनी ड्रग आपकी खत्म हो चुकी है, कितनी ड्रग मंगानी है, ये सारा का सारा काम किसका होता है? फार्मासिस्ट का होता है। हैंडलिंग इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन जो भी होती है उनको क्या करना? हैंडल करना, ठीक है, ये क्या है? फार्मासिस्ट के, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के काम है हॉस्पिटल के अंदर। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के क्या क्या काम है आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वो इज अ रिटेल फार्मासिस्ट। अब ये रिटेल फार्मासिस्ट क्या होता है? रिटेल फार्मासिस्ट वो फार्मासिस्ट होता है जो मेडिकल स्टोर पे काम करता है या फिर आपके कहीं फार्मेसी स्टोर पे काम करता है। तो ए रिटेल फार्मासिस्ट वर्क इन अ मेडिकल शॉप और कम्युनिटी फार्मेसी, जो फार्मासिस्ट कम्युनिटी फार्मेसी या फिर मेडिकल शॉप पे क्या करता है? वर्क करता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिटेल फार्मासिस्ट कहते हैं। अब रिटेल फार्मासिस्ट का क्या क्या काम होता है, क्या क्या रोल होता है? तो रोल ऑफ अ रिटेल फार्मासिस्ट सेलिंग एंड डिस्पेंस मेडिसिन, क्या करना? मेडिसिन को बेचना और उसको क्या करना? डिस्पेंस करना। ये किसका काम है? आपके रिटेल फार्मासिस्ट का काम है। दूसरा क्या रहने वाला है? चेकिंग प्रिस्क्रिप्शन, जैसे कि कोई अपना पेशेंट है तो वो डॉक्टर के पास गया, ठीक है, डॉक्टर के पास जाने के बाद उससे मेडिसिन वो है हॉस्पिटल में नहीं मिली, बाहर से लिखने को बोली गई, तो वो कहाँ जाएगा? वो रिटेल फार्मासिस्ट के पास जाएगा। तो वो रिटेल फार्मासिस्ट क्या देखेगा कि उस प्रिस्क्रिप्शन पे कौन सी मेडिसिन लिखी गई है, उस प्रिस्क्रिप्शन को चेक करेगा और क्या करेगा? उस पेशेंट को मेडिसिन दे देगा। फिर OTC मेडिसिन प्रोवाइड करना, ओवर द काउंटर मेडिसिन को क्या करना? प्रोवाइड करना। ये किसका काम है? रिटेल फार्मासिस्ट का काम है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कस्टमर काउंसलिंग, ये सारे के सारे काम किसके हैं? आपके रिटेल फार्मासिस्ट के हैं। रिटेल फार्मासिस्ट के क्या क्या काम है? पहला तो है सेलिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन, ठीक है, सेकंड है आपका चेकिंग प्रिस्क्रिप्शन, थर्ड रहने वाला है OTC मेडिसिन प्रोवाइड करना, इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिर कस्टमर काउंसलिंग। क्लियर हो गया?
कि आपका रिटेल फार्मासिस्ट क्या है और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या है। रिटेल फार्मासिस्ट की सैलरी कितनी होती है और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की सैलरी कितनी होती है, ठीक है। रिटेल फार्मासिस्ट की सैलरी ज़्यादा है या फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की सैलरी ज़्यादा है, ये हम लोग जानते हैं। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में भी आपका दो टाइप है, क्या है, एक गवर्नमेंट हो गया, एक प्राइवेट हो गया, ठीक है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में आपके एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर भी क्या होते हैं आपके फार्मासिस्ट होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी क्या होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, 30,000 से लेके 60,000 का क्या होगी, पर मंथ होगी, ठीक है। कितनी होगी, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तब आपकी जो सैलरी होगी वो 30,000 से लेके आपकी 60,000 रुपये पर मंथ होगी। वहीं पर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तब आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, 15,000 से लेके 35,000 रुपये पर मंथ होगी। तो समझ में आ गया कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में गवर्नमेंट की सैलरी कितनी होती है और आपकी क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल में सैलरी कितनी होती है। गवर्नमेंट सैलरी कितनी है आपकी, 30,000 से 60,000 रुपये पर मंथ, और जो आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल की सैलरी है 15,000 से 35,000 रुपये मंथ। अच्छे एरिया की बात करें तब। फिर हम बात करेंगे रिटेल फार्मासिस्ट की। किसकी, रिटेल फार्मासिस्ट की जो आपकी जॉब होती है उसकी सैलरी होती है 10,000 से 25,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। कितनी है, 10,000 से लेके 25,000 रुपये पर मंथ। रिटेल फार्मासिस्ट में आपका गवर्नमेंट प्राइवेट वाला ऐसा कोई भी फंडा नहीं होता है, ठीक है। तो जो रिटेल फार्मासिस्ट की सैलरी होती है, अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको 10,000 से 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगी, एरिया को देखते हुए कि आप किस एरिया में वर्क कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपकी खुद का शॉप है, ठीक है, आपका खुद का फार्मेसी है, तब आपकी हो सकती है 50,000, अच्छा चल रहा है 50,000 से 2 लाख, ठीक है। ये भी आपका किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है कि आपने किस एरिया में अपना मेडिकल स्टोर खोला है, अपनी फार्मेसी खोली है, ठीक है। फिर क्या है, प्रॉफिट बेस्ड, जैसा भी आपका प्रॉफिट हो पाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंपेयर करने वाले हैं क्या, वर्क इन्वायरमेंट। वर्क इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, आप किस एरिया में, किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, आपका एरिया कैसा है। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, डॉक्टर के साथ करना, ठीक है, ठीक है। आपका क्या है, रेगुलेशन टाइमिंग, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। रिटेल फार्मासिस्ट के वर्क इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो क्या है, शॉप इन्वायरमेंट, वो क्या करता है, दिन भर शॉप पे अपना काम करता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डॉक्टर के साथ काम करता है, हॉस्पिटल में काम करता है। लॉन्ग वर्किंग, ठीक है, उसकी क्या होती है, लॉन्ग वर्किंग होती है। फिर क्या है, मोर कस्टमर इंटरेक्शन, वहाँ पर आपके जो क्या है रिटेल फार्मासिस्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, दिन भर आपके पेशेंट आते रहते हैं तो पेशेंट के साथ भी इंटरेक्टिंग होती रहती है। क्लियर हो गया सबको। फिर है करियर ग्रोथ। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, तुम्हारा क्या आगे करियर में हो सकता है, क्या आगे करियर में और भी कर सकते हैं। रिटेल फार्मासिस्ट है तो उसका आगे का करियर क्या रहने वाला है। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की करियर ग्रोथ की बात करेंगे तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, ठीक है, आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट, ठीक है। फिर है फार्माको बिजनेस, फार्माको विजिलेंस, और है आपका गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं तो आपके गवर्नमेंट जॉब की भी क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं। रिटेल फार्मासिस्ट में क्या कर सकते हैं, आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, होलसेल बिजनेस कर सकते हैं, और क्या है आपका फ्रेंचाइजी फार्मेसी भी खोल सकते हैं। तो वर्क करियर ग्रोथ की बात कर ली। लास्ट में आपका क्या रहने वाला है, विच करियर इज बेटर। रिटेल फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो रिटेल फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट दोनों ही क्या है आपके लिए बेस्ट है। कैसे बेस्ट है, जो आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो क्या करता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट देता है, और जो आपका रिटेल फार्मासिस्ट है वो आपकी करियर के ग्रोथ के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है, बिजनेस के लिए अच्छा होता है, और आपको क्या करता है, मनी भी प्रोवाइड करता है अगर अच्छी आपकी शॉप चल गई है तब, ठीक है। तो दोनों ही बेस्ट है। क्या है आपका, बोथ करियर आर गुड डिपेंडिंग ऑन द योर गोल। आपका रिटेल फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट दोनों ही बेस्ट रहने वाले। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्यों बेटर है, क्यों, यू वांट ए प्रोफेशनल मेडिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। क्या है, आप हॉस्पिटल में रह रहे हैं, वहाँ पर प्रोफेशनल लोगों के साथ रह रहे हैं, डॉक्टर के साथ रह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मिल रहा है, ठीक है। क्लिनिकल नॉलेज हो रही है, आपको हॉस्पिटल में जाके दवाइयों के बारे में नॉलेज हो रही है। फिर यू प्रेफर गवर्नमेंट जॉब स्टेबिलिटीज, हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब की भी बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। रिटेल फार्मासिस्ट की बात करेंगे, रिटेल फार्मासिस्ट क्यों बेटर है, तो यू वांट हाई अर्निंग। रिटेल फार्मासिस्ट में क्या होती है, हाई अर्निंग होती है। अगर आपका मेडिकल स्टोर अच्छा चल गया है, ठीक है, अच्छे एरिया में है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अर्निंग होगी।
यू वांट टू स्टार्ट योर ऑन मेडिकल स्टोर, जैसे कि आप किसी और की शॉप पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर धीरे धीरे अपना भी क्या कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। यू प्रेफर बिजनेस ओवर जॉब, ठीक है, आप बिजनेस भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इतना सब आपको क्लियर हो गया कि रिटेल फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है। रिटेल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की सैलरी क्या होती है, दोनों में से कौन सा बेस्ट है, वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट बात की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।